अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इसमें हम वर्क प्लस एफिशिएंसीज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं पहले भी एचईसी में आ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ ए एंड बी वर्क टुगेदर, दोनों मिलके काम करते हैं 12 दिन में। ठीक है, बी एंड सी कैन टुगेदर टू डू इन 15 डेज। अब जो हमारे पास बी और सी है वो दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो वो कर रहे हैं काम 15 दिनों में। ए और बी काम कर रहे हैं 12 दिनों में और बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं 15 डेज में। इफ और कंडीशन बताई हुई है ए की जो एफिशिएंसी है इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। ए की जो एफिशिएंसी है वो है हमारे पास 2c, सी से 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, देन डेज रिक्वायर्ड फॉर बी। बी के लिए हमने मालूम इसमें क्या करना है कि बी अकेला जो है वो कितने दिनों में काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है। ए प्लस बी, हमें ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिनों में, एक काम जो है 12 दिनों में कर रहे हैं, 1/12 आ जाएगा। 1 का मतलब है एक काम, ठीक है, और 12 उसके डेज हैं। ठीक है, एक ए और बी काम कर रहे हैं 1/12 में, और बी और सी अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 1/15, वो हमें दिया हुआ है। अब हमने फाइंड करना है डेज, कितने दिन चाहिए हमें। हम बना लेंगे इनकी इक्वेशंस ए प्लस बी की इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ए प्लस बी इक्वल टू 1/12 आ रहा था। ठीक है, और हमें बताया गया ए जो है वो हमारे पास ए की एफिशिएंसी है टी से ट्वाइस है, ए इक्वल टू बराबर है हमारे पास 2c के। अब हमारे पास क्या होगा, 2c प्लस बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/12। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, बी प्लस सी। बी प्लस सी काम करते हैं वो एक काम को करते हैं 1/15 डेज में। ठीक है, ये हमारे पास होगी कंडीशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ गई 2। अब क्या होगा, इनको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम बी प्लस सी को सोल्व करते हैं बी के लिए, ताकि हम बी फाइंड कर सकें बी की वैल्यू क्या आ रही है। बी प्लस सी हमारे पास दिया हुआ है, बी प्लस सी इक्वल टू 1/15। ठीक है, और ये जमा हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बी प्लस सी, बी इक्वल टू बराबर है हमारे पास 1/15 माइनस सी। अब हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक हो गया। अब ये जो बी आया हमारे पास, बी को हमने पुट करना है इक्वेशन ए में। ठीक है, इक्वेशन ए में पुट करने के लिए हमें क्या करेंगे, 2c आ जाएगा, 2c और जमा बी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, बी इक्वल टू बराबर है हमारे पास 1/15 माइनस सी और 1/12, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम इसको और मजीद सोल्व करेंगे, 2c माइनस सी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1/15 वैसे का वैसे आ जाएगा, जमा का सब ये जमा का वैसे आ जाएगा। ठीक होगा। अब क्या होगा, 2c में से माइनस सी करेंगे तो हमारे पास सिर्फ सी बचेगा। c इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, c हो जाएगा 1/12, ये वाला 12 जो हमें पहले बताया गया था। ठीक है, 1/12 ये वाली चीज़। ठीक है, 1/12 माइनस ये जहाँ पे जमा का हो रहा है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 1/15 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले सोल्व करने के लिए ज़रूरी है कि इनके जो डिनोमिनेटर हो वो सेम हो। डिनोमिनेटर सेम करता है 60, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, हमारे पास ये माइनस हो रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 60। अब हमारे पास सी क्या आया, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/60। ये हमने सी फाइंड किया, सी हमारे पास क्या आ गया 1/60। वो कहता है सी जो है कैन वर्क, अगर वो सी खुद काम करे तो वो उसे 60 दिन लगेंगे। अब हमने फाइंड क्या करना था, बी फाइंड करना था कि बी को कितने दिन चाहिए अगर वो अकेला काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन वैसे की वैसे दी हुई है, बी प्लस सी दिया हुआ है। बी प्लस सी हमारे पास क्या था 1/15, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब क्या होगा, बी फाइंड कर रहे हैं और प्लस करेंगे 1/60, ये जो हमने सी निकाला है 1/60 आ जाएगा, 1/60 इक्वल टू 1/15 वैसे का वैसे। अब क्या होगा, इसको सोल्व करने के लिए बी इधर रह जाएगा और 1/15 वैसे का वैसे ही, और जहाँ पे ये जमा का हो रहा है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास 1/60 आ जाएगा। ठीक हो गया, 1/60 आ जाएगा। इसको मजीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर लगाएंगे हम 4, 15 4 होता है 60, 4 इधर आ जाएगा और 60 वैसे का वैसे आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा यहाँ पे 1/60। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3/60। ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू, बी हमारे पास आ गया 3/60। अब जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है टाइम
टाइम बराबर होता है, क्योंकि हमने उसने काम किया, ये हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/एफिशिएंसी, ठीक होगा। अब क्या होगा, 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे हमने जो बी की एफिशिएंसी बी के हमने फाइंड करना है ना, वो कितने दिनों में काम करता है, तो ये हमारे पास 3/60 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये जो रकम नीचे होती है वहाँ जाके ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 60 ओवर आंसर आ जाएगा 3। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आएगा, इसको डिवाइड कर लें तो डिवाइड कर रहे हैं, इसको अंदर रखेंगे 3, 3 2 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 20। पी कैन वर्क लोन वर्क इन 20 डेज, उसे 20 दिन चाहिए। अब एक दफा इसकी रिवीजन कर लेते हैं हम, टुगेदर कैन डू वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, वो 12 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है। बी एंड सी कैन टुगेदर टू डू इट इन 15 डेज, 15 दिनों में कर रहे हैं। इफ ए एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, ए की जो एफिशिएंसी है वो सी से 2 गुना ज्यादा है, देन डेज रिक्वायर्ड फॉर बी अलाउन टू फिनिश वर्क। अब कितने दिन चाहिए होंगे बी अगर खुद अकेला काम करता है, ठीक है, तो हमने ये फाइंड करना है, डेज मालूम करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है गिवन डाटा, गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी हमें दिया हुआ है, एक काम वो करते हैं 12 दिनों में, ए और बी, अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 1/12 दिनों में करते हैं, ठीक है। एक काम जो है वो 12 दिनों में करते हैं, और बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं 15 दिनों में काम करते हैं एक काम को, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये निकालना है, ए प्लस बी हमारे पास आ गया इक्वल टू 1/12, ठीक है। अब हमें ए बताया हुआ था 2C है, उसकी एफिशिएंसी 2C है, 2 गुना ज्यादा उससे, ठीक है, तो ये हमारे पास 2C आ गया। अब क्या होगा कि 2C प्लस बी, ये बी का बी आ जाएगा, ये वाला, इसको हम फॉलो कर रहे हैं, इस रकमों को, इन रकमों को, ए वैसे ए की जगह हमने 2C लिख दिया, और बी की जगह हमारे पास बी आ गया, और इक्वल टू 1/12 वैसे का वैसे। अब क्या होगा, बी प्लस सी इक्वल टू 1/15, ये हमें कंडीशन दी हुई है, ये वाली, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इनको ही हमने सोल्व करना है आगे जाके। सबसे पहले हमने फाइंड करना है बी प्लस सी को ले लेंगे, इक्वल टू 1/15 है। अब बी क्या है, इधर इक्वल टू 1/15 है, इधर जमा का हो रहा है सी, वहां जाके सी हो जाएगा माइनस का। हमने इसमें बी फाइंड किया, इस इक्वेशन से बी फाइंड कर लिया। बी फाइंड करने के बाद हमने अब सी फाइंड करना है। अब हमने सी फाइंड करने के लिए हमें जरूरी है, हम इक्वेशन नंबर 1 को उठाएंगे, ठीक है। बी निकाला हमने इस इक्वेशन से, और अब सी निकाल रहे हैं हम इस इक्वेशन से, ठीक है। अब देखें 2C वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस अब बी की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/15 माइनस सी, 1/15 माइनस सी लगा दिया हमने, ठीक है, इक्वल टू 1/12, वो वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 1/12, ठीक है। अब क्या होगा, 2C है ये वाला, और ये हमारे पास माइनस क्या है, माइनस जमा माइनस इक्वल टू माइनस हो जाएगा, तो 2C माइनस सी आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का प्लस आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा, ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको हमने सोल्व करना है, 2C माइनस सी करेंगे तो हमारे पास खाली सी बच जाएगा, और फिर क्या होगा, 1/15 वैसे का वैसे आ जाएगा, 1/12 ये वाला, सॉरी 1/12 हमारे पास आ जाएगा, और फिर क्या होगा, माइनस करेंगे हम किस इक्वेशन को, 1/15 को, 15 को। अब इनको सोल्व करने के लिए क्या है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है, या तो हम 15 को 12 बना दें या 12 को 15 बना दें, इस तरह, ताकि उनको सोल्व किया जा सके फ्रैक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम 12 को ज़रब करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास 60 आ जाएगा, और 15 को ज़रब करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास 60 आ जाएगा। ये जो हम नीचे वैल्यू ऐड करते हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, उससे ही ऊपर करनी होती है, ताकि बैलेंस रहे इक्वेशंस का, ठीक है। तो हमारे पास 5/60 आ गया, और माइनस माइनस का वैसे आ जाएगा, और 4 आ गया, 5 में से 4 जाएंगे, सिर्फ 1 बच जाएगा, और ओवर 60 आ जाएगा, ठीक है। अब बी प्लस सी हमारे पास आ गया, अब सी हमारे पास आ गया 1/60। अब हमने फाइंड क्या करना था, बी फाइंड करना है, तो बी के लिए हमने उसी इक्वेशन को उठा लेंगे, बी हम फाइंड करते हैं, बी हमने फाइंड करना है, और सी हमने जो निकाला 1/60 आया हमारे पास। अब बी प्लस हो जाएगा 1/60, सी की जगह हमने 1/60 डाल दिया, और उसके बाद इक्वल टू 1/15 का 15 वैसे आ जाएगा। अब क्या होगा, बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें डिनोमिनेटर सेम करना है। अब 15 को या तो 60 बना दें, या 60 को 15 बना दें, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम 15 को 60 बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, 15 4 60 हो जाएगा हमारे पास, ऊपर 4 चला जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4/60 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस आ जाएगा, और माइनस 1/60 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास आ गया 3/60। अब ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला था टाइम इक्वल टू 1/एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमने क्या निकाली है, 3/60, तो 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, और 3/60 आ जाएगा। अब जो नीचे वैल्यू होती है ना 3/60, अब जो 60 जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, और 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये जो हमारे पास 60 है वो एक ही जगह आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 60, और बटा हो जाएगा 3। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे, 60 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 20। अब जो बी अगर वो खुद काम करे, एक अकेला काम करेगा, तो उसे 20 दिन लगेंगे। दिया हुआ है वो हमें बताया गया है कि ए एंड बी कैन टुगेदर वर्क इन 10 डेज। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं 10 दिनों में, वाइल ए कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। अब जो ए जो है वो कंप्लीट करता है 15 दिनों में, हाउ मेनी डेज विल बी अलाउड टू टेक कंप्लीट टास्क। अब बी को कितने दिन लगेंगे अगर वो खुद अकेले काम करता है,
तो सबसे पहले हमें गिवन डाटा दिया हुआ है a+b हमें दिया हुआ है, a+b हमारे पास है 1/10 डेज। एक काम को वो 10 दिनों में करते हैं, जबकि जो सिर्फ ए है वो अगर खुद काम करे अकेले तो वो करता है 15 दिनों में। ठीक है, अब क्या है कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, a+b इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1/15, 1/15 ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास 1/15 प्लस b इक्वल टू 1/10, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब क्या है b इधर रह जाएगा और 1/10 यहाँ पे ये जमा का हो रहा है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 1/15। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि इसको हल करने के लिए अब इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या होंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3/30 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 वैसे का वैसे और यहाँ पे आ जाएगा 30। अब क्या 3 में से 2 जाएंगे तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30, 1/30 डेज। अब क्या होता है, टाइम हमारे पास बराबर होता है टाइम इक्वल टू 1 एफिशिएंसी। ठीक हो, अब ये जो हमने निकाली है ये एफिशिएंसी है वर्क, ठीक है, बी की एफिशिएंसी आ गई, तो 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 1/30 लिखेंगे, 1/30, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा आंसर 30 डेज। अब जो बी कैन वर्क अलोन इन 30 डेज, एक काम वो 30 दिनों में करेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें बताया गया सी अलोन, अगर अकेले वो काम करता है 24 दिनों में, वाइल जब बी है वो बी एंड सी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 8 दिनों में करते हैं। हाउ मैनी डेज विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट टास्क, अब बी को कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा में हमें क्या बताया गया, सी क्या बताया गया, एक काम वो करता है 24 दिनों में, और बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं वो 8 दिनों में, 1/8। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमने, बी फाइंड करना है, बी प्लस सी का सी आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास बी प्लस सी हमें बताया गया 1/8। अब बी की वैल्यू हमें क्या बता, सी की वैल्यू हमें पता चल गई है, सी हमें बताया गया है 1/24। अब ये क्या होगा 1/24 1/8 हो जाएगा, वहाँ जाके ये जमा का हो रहा है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास बी प्लस बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/8 माइनस 1/24। अब या तो हम 24 को 8 बना दें या 8 को 24 बना दें, तो 8 को हम 24 बनाएंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो, फिर उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकेंगे। तो इनका सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 8 3 24 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको भी इधर भी लगा देंगे 24, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3 - 1 इक्वल टू हमारे पास 24 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 24, इसको हल करेंगे, बस फार्मूला होता है टाइम होता है 1 एफिशिएंसी। अब हमारे पास जो एफिशिएंसी आई है वो ये आई है, इसको और मज़ीद सोल्व करेंगे। एफिशिएंसी हमारे पास क्या आई है, 1 वैसे का वैसे आ जाएगा और 24 224 है, तो ये जो 24 है नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास जो जवाब आएगा 12 डेज। अब जो बी है वो अगर खुद काम करेगा, अकेले काम करेगा, तो उसे 12 दिन लगेंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम, ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं, एक काम को 6 दिनों में करते हैं, ए और बी। अब जो हमारे पास ए और बी है, ए और बी टुगेदर 8 डेज, ए और बी मिलकर काम करते हैं हमारे पास, ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं, एक काम को 8 दिनों में करना है। ठीक है, और थर्ड पे है बी और सी, बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिनों में, 1/12। अब हमने एफिशिएंसी किसकी मालूम करनी है, ए अकेले कितने दिनों में काम करेगा ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसको ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ रहा है 1/6। ठीक है, हमारे पास 1/6 आ रहा है, तो फाइंड क्या करना है हमने, ए फाइंड करना है, ए हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस सी, ये आ रहा है हमारे पास इक्वल टू 1/6 का 6 आ रहा है। अब बी प्लस सी हमें क्या बताया हुआ है, 1/12 बताया हुआ है, ए वैसे का वैसे आ जाएगा, ए प्लस 1/12 इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। अब जो ए है वैसे का वैसे आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, और यहाँ जमा हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 1/12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, ए इक्वल टू 1/6,
6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऊपर भी 2 आ जाएगा, -1/12 का 12 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास 2 आ जाएगा -1/12। तो जो हमारे पास ए की जो एफिशिएंसी आई है, अब ए कंप्लीट कर सकता है 12 दिनों में काम, क्योंकि आगे चल के ये हमारे पास हो जाता है 1/12। 1/12 का मतलब है हमारे पास ये जो ए है वो 12 दिनों में काम करता है। क्या दिया गया, ए इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट बी। ए जो है बी से 2 गुना तेज़ है। टुगेदर दे कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। अब दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिनों में, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल बी अलोन रिक्वायर टू कंप्लीट टास्क। अब बी को कितने दिन चाहिए होंगे अगर वो अकेले टास्क ये परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम इसमें ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं, वो एक काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। ए की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास है, ए की एफिशिएंसी उससे 2 गुना ज़्यादा है, और टास्क को हम ले लेते हैं एक्स, तो हमारे पास 2x आ जाएगा, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है, वो आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों x को जमा करेंगे, a और प्लस b, इन दोनों को जमा करेंगे, a हमारे पास है 2x, जमा करेंगे b को x, और ये काम करते हैं 12 दिनों में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3x, मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, इक्वल टू इसको वैसे 1 ले लेंगे। ये हमारा एक काम है, एक काम को मतलब कि ये हमारे पास 2x है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है b से, b हमने ले लिया x, तो 2x ए और बी को जमा किया तो हमारे पास 3x हो गया। अब क्या है, मल्टीप्लाई 12 इसलिए किया है क्योंकि वो 12 दिनों में एक काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक काम को, ये एक काम है, ये शो कर रहा है काम को, ठीक है। तो 3x मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12×3 36x, ठीक है, इक्वल टू 1। एक्स निकालना हमने, x 1/, ये हो जाएगा हमारे पास 36। अब टाइम का फार्मूला हमें पता होगा, टाइम होता है हमारे पास 1 एफिशिएंसी क्या होगा 1, और 36 की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/36 है, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो जो बी की एफिशिएंसी है वो हमारे पास है 36 डेज, एक काम को वो 36 दिनों में कंप्लीट करेगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज। ए जो है वो कंप्लीट कर रहा है टास्क इन 10 डेज में, एक काम को 10 दिनों में ख़त्म कर रहा है। अब बी जो है वो हमें बताया गया, बी टेक का 15 डेज, बी लेता है उसी काम को करने के लिए 15 दिन, ठीक है। अब वो कहता है कि इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, 3 दिन अगर वो लगातार काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर काम करें, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टास्क इज लेफ्ट। अब कितना काम बाकी रह जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, 1/10 है हमारे पास, और जमा कर देंगे 1/15 को। अब इनकी फ्रैक्शन सेम नहीं है, इसलिए इनको सोल्व नहीं कर सकते, इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 30, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे आ जाएगा जमा कर, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास हो जाएगा 30, 15 से 2 करेंगे तो ऊपर भी आ जाएगा 2, 3 तो 5 हो जाएगा, 5/30 आ जाएगा हमारे पास, 5/30 आ जाएगा। इसको ये और डिवाइड हो रहे हैं तो इनको सोल्व करेंगे, हमारे पास 5 1 5 होता है, और 5 6 30। अब इनका जो जवाब आया वो आ गई हमारे पास। अब दोनों जो मिलके काम करते हैं वो आ रही है हमारे पास। अब जो एक काम है वो 6 दिनों में करते हैं दोनों मिलके, अगर दोनों काम करेंगे मिलके तो वो एक काम को 6 दिनों में करेंगे। अगर अब ए प्लस बी हमारे पास आ गया, एक काम को वो 1/6 दिनों में करते हैं। अब उसने बोला है कि अगर वो 3 दिन काम करते हैं तो फिर कितना काम बाकी रह जाएगा, तो इसे करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ, 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो जो काम बाकी रह जाएगा 1/2, हाफ काम बाकी। एक रिमेनिंग वर्क हमारे पास क्या आएगा, रिमेनिंग वर्क हमारे पास आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क आएगा 1 - 1/2। एक काम है और उसमें से आधा हुआ है, तो बाकी कितना रह जाएगा 1/2 रह जाएगा। इसका आंसर है 1/2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताया गया, अहमद कैन डू वर्क इन 4 डेज। उमर कंप्लीट करता है 5 दिनों में, और एहसन जो है वो काम करता है 20 दिनों में, एक काम को 20 दिनों में कर रहा है। दे कैन डू दी वर्क टुगेदर, अगर वो सब मिलकर काम करें तो कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा लिख लेंगे इधर। गिवन डाटा हमें दिया गया है, अब जो अहमद है, अहमद कंप्लीट कर रहा है एक वर्क को, एक काम को 4 दिनों में। उसके बाद है हमारे पास उमर वही काम करता है 5 दिनों में एक काम को करता है, और हमारे पास एहसन जो है, एहसन काम करता है एक काम को 20 दिनों में करता है। अब वो कहता है इफ़ दे कैन डू दी वर्क टुगेदर, अगर वो सब मिलकर काम करें तो कितना होगा। सबको कंबाइन कर लेंगे, 1/4 प्लस कर लेंगे 1/5, ये आ गया हमारे पास उमर, और प्लस कर लेंगे 1/20, ये आ गया हमारे पास एहसन। तो इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 4 20 हो जाएगा,
ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 और ये वैसे का। अब क्या होगा 5/20, 20 सबका सेम आ रहा है, 20 20 और 20, तो हमारे पास इसको कॉमन ले लेंगे और 5 जमा 4 जमा 1 करेंगे तो हमारे पास आ गया 10 और ये आ जाएगा हमारे पास 20। अब क्या होता है कि अब हम 20 को डिवाइड करेंगे 10 पे, क्योंकि टाइम का जो फार्मूला लगता है टाइम इक्वल टू हमारे पास होता है 1/एफिशिएंसी। तो 1 की जगह हमारे पास क्या होगा 20 जो होता है हमारे पास, अब 10/20 है, तो जो 20 होता है वो ऊपर चला जाता है, तो मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होता है, वो जो होता है ये हमारे पास डिवाइड हो जाता है। अब 1/, तो इस तरह होता है। तो अब हमारे पास इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 1 10, 10 2 20, तो हमारे पास जो आंसर आया 2। अब अगर वो सब मिलके काम करेंगे तो 2 दिन लगेंगे।